हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमने जो सफ़र तय किया है फैक्टर सिखाने का वो अभी भी कंटिन्यू जारी है। कुछ वीडियो हम बना चुके हैं, कुछ आज बना रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर कोशिश करेंगे आपको फैक्टर सिखाने की। हम आपको फैक्टर सिखाकर ही मानेंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे फैक्टर लिए हैं, कुछ टफ, जिनको करने में ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना? तो सवाल आपके सामने है। इस वीडियो में पूरे के पूरे 10 सवाल आपको कराए जाएंगे। अब वीडियो जितना भी जाएगा, लंबा या छोटा, उससे हमें दिक्कत नहीं है। हम चाहेंगे कि आपको इसी वीडियो में पूरे सवाल कंप्लीट, वो भी आसानी से सिखाए जाए, जिससे आपकी समझ में आए। ओके, पहला सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। स्टार्टिंग में ही हमने बताया था आपको कि फैक्टर करने का बस मेथड आपको तैयार करना, तरीका। ठीक है ना? 2 का मल्टीप्लाई यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है 2 का मल्टीप्लाई हम किसमें करेंगे? 1 में। तो 2 बन जा 2। 2 किस टेबल में आता है? 2 की में ही आता है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया आपका 2 और उनको ऐड करने के बाद आपका मिडिल टर्म्स यानी बीच का जो नंबर है ना वो आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आपका वो फैक्टर गलत है। ठीक है ना? हमको करना क्या है, ये दोनों नंबर चेंज नहीं होते, कभी भी चेंज नहीं होंगे फैक्टर में, आप देखना। ओके, चेंज होगा मिडिल पार्ट, मिडिल टर्म्स। माइनस 3 की जगह हमको लिखना है 2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस। ओके ओके, नेक्स्ट 2x स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन कीजिए। ब्रैकेट ओपन करना आता है तो बस देख लीजिए, नहीं आता तो हम कोशिश करेंगे बीच में ब्रैकेट ओपन करना भी सिखाया। x का मल्टीप्लाई हमने किया 2 में, इधर से माइनस का भी मल्टीप्लाई करना है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x, माइनस प्लस माइनस, x का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में x। समझ में आ रहा होगा ना? ओके, अगला स्टेप आपका बनता है ब्रैकेट, बीच में प्लस का साइन और ब्रैकेट। इस पेयर को आपको इसमें लिखना है, देख के लिखना है। अभी यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं सोचना कि सर ये कहाँ से आया, अरे हमने सवाल में से तो लिख दिया, आपके लिए लिखा है ना। अब देखिए यहाँ से कॉमन लेना, हमने आपको बाइनोमियल जब हमने आपको सिखाए थे ना तो उस समय हमने आपको कॉमन लेना सिखाया था। अगर नहीं सीखा हो तो हमारी एक वीडियो है, उसको आप देख लेना अपने आप। उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से हमने डाले। ठीक है ना? देखिए x 2, दोनों में 2x कॉमन है तो यहाँ से बचेगा x माइनस 1। इसे और इसे देखिए आप गौर से कि डिफरेंस किस चीज़ का है। यहाँ पर x है पॉजिटिव, इसमें है x नेगेटिव, तो सीधे तौर पर हमको -1 कॉमन लेना है आपके लिए। तो x -1, माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, साइन बदल जाते हैं अंदर के ब्रैकेट के अंदर। अब पूरा ब्रैकेट इक्वल एक जैसा, तो पूरा ब्रैकेट कॉमन हमने ले लिया। क्या बचेगा यहाँ से? ये 2x, ये माइनस, ये 1। आप बोलिए कहीं कोई समस्या है आपको? नहीं है ना? इसीलिए आपसे बोल रहे हैं कि एक बार सीख लीजिए, लाइफ में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमने भी अब सोच लो, कुछ भी समझ लो, हमने भी कसम खा के रखी अपने आप से भी हमने प्रॉमिस किया है कि हम बच्चों को फैक्टर में कभी भी निराश नहीं होने देंगे। उनको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हमको फैक्टर नहीं आते, हमें फैक्टर से डर लगता है। अब सीखोगे तो समझ में तो आएंगे, कोशिश करोगे। तो पहला सवाल हो गया आपका, तो हम कर रहे हैं दूसरा सवाल। ठीक है ना? आपको नोट करना है, नोट कर सकते हो देखते में। चलिए अब नोट कर लिया होगा, दूसरे सवाल को देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन है आपका 2
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। वही तरीका, वही मेथड, हम बार बार फिर कहते हैं आपसे मेथड नहीं भूलना आपको। ओके, देखिए 2 3 जा कितना होता है, 2 3 जा 6, तो आपने लिख दिया यहाँ पर 6। अब आपको ये देखना है कि 6 किस टेबल में आता है। तो देखिए आपने कहा सर 2 की में भी आता, चलो 2 3 जा 6, लेकिन हम इनको ऐड करने से 5 ला सकते हैं। आप बोलोगे सर ला सकते हैं, क्यों नहीं, तो फिर ले लीजिए ऐसे 2 मल्टीप्लाई 3, 2 प्लस 3 5। देखिए मल्टीप्लाई करने पर आपका 6 आ गया, और उन टर्म्स को, उन्हीं नंबरों को, ये नंबर 2 यहाँ 3, सिर्फ बीच का साइन देखो, यहाँ पर 3 है, 3 को हम बदल के क्या लगाएंगे साइन उसका प्लस, क्योंकि ऐड करने में प्लस ही आएगा। चलिए 2x स्क्वायर माइनस 5 की जगह पर हमको लिखना है 2 प्लस 3, 2 प्लस 3x प्लस 3, ब्रैकेट ओपन, 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस x का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो 2x माइनस प्लस माइनस x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3x प्लस 3। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, वही बात, वही मेथड हमने आपको बोला था, ब्रैकेट और बीच में प्लस का साइन। इस ब्रैकेट को हमें इसमें लिखना है, इस पेयर को, सॉरी ठीक है ना, इस पेयर को हमको इसमें लिखना है 3x प्लस 3। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आप देखिए इसमें से भी वही 2x कॉमन आ रहा है, 2x यहाँ से बचेगा x माइनस 1, इसमें से माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, देख लीजिए x माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट पूरा ब्रैकेट देखो, पूरा ब्रैकेट इक्वल है, तो पूरा ब्रैकेट इक्वल बाहर निकाल दीजिए, x माइनस 1, अगले ब्रैकेट में आएगा यहां से 2x माइनस 3। क्लियर, समझ में आ गया। तो देखिए अभी हम 2 सवाल आपके कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तब तक आप नोट कर सकें नोट कीजिए, और अगर समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में जरूर आएगा, जरूर आएगा, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। हम वादा करते हैं कि मैथ्स में इस बार के एग्जाम में किसी भी बच्चे को ऐसा ना लगे कि हम मैथ्स में फेल हो रहे हैं। ये तो भी बेसिक है, और कुछ सवाल इसमें 10th क्लास के भी हैं, 8th 9th 10th 11th 12th जितने भी आप पढ़ोगे आगे जाके, ये फैक्टर आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। देखिए सवाल लिखा है आपके सामने। ओके, हम बार बार बोलते हैं आपसे कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई होना है 2 में, तो 6 2 या 12 माइनस का 12, क्योंकि माइनस का 2 है। अब 12 किस टेबल में आता है, 2 6 या 12, लेकिन 2 और 6 इनमें डिफरेंस कितने का है। आप बोलो सर 4 का, तो हमें तो यहाँ पे डिफरेंस 1 लाना है। देखो यहाँ पे तो हमारे लिए फिर ये टेबल काम नहीं करेगी। देखो अब हमें दूसरी टेबल के लिए आगे बढ़ना होगा। अब बताइए फिर 12 किस टेबल में आता है, तब आपका उत्तर आता है 3 4 जा 12। वेरी गुड, तो 3 4 जा 12, क्यों, क्योंकि 3 और 4 में डिफरेंस 1 होता है, एक का अंतर। अब माइनस का साइन इसमें लगाएंगे, क्योंकि हमने बचपन से फॉर्मूले पढ़े हैं कि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। तो देखो यहाँ माइनस है, लेकिन इन दोनों में तो अभी पॉजिटिव है ना, प्लस का साइन है तो अभी इक्वल नहीं है। अब माइनस का साइन कहाँ लगाएंगे, माइनस का साइन लगाने के लिए आपको देखना होगा बीच का जो साइन, मतलब बीच का नंबर, मिडिल टर्म, उसका साइन देखना पड़ेगा। उसका साइन क्या है आपका, माइनस। अगर ये माइनस है तो आप समझ जाइए कि जो बड़ा डिजिट है वो आपका रहेगा नेगेटिव। ओके, देखिए ये आएगा आपका नेगेटिव। सिर्फ इन्हीं को लिखना हमें नीचे, दो 3
ये -4, यहाँ गया आपका -11। अब हम अभी तक हम क्या करते थे, ब्रैकेट में रखते थे। अब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हो। डायरेक्ट किस तरीके से, देखो ये 3 है ना, लेकिन ये x में, तो हम प्लस का 3x लिख सकते हैं, ये माइनस का 4x लिख सकते हैं, और माइनस का, अगर आप इसको ब्रैकेट में रखोगे तो थोड़ा बदल जाएगा, इसलिए या फिर आपको यहाँ साइन चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस का करना पड़ेगा, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अरे एक ही स्टेप को कम कर दिया हमने। ये देखो कौन सा स्टेप होता था, 3 माइनस प्लस 4, आपको फिर इस तरीके से लिखना होता है, क्योंकि फिर साइन इसमें आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ब्रैकेट ओपन करोगे ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 3x और माइनस का 4x, ये स्टेप कम कर दिया हमने। तो देखो आ रहा है भाई, क्योंकि 4 में से 3 कम करेंगे तो माइनस का, यानी माइनस का x। पेयर बनाइए, इस पेयर को आपको इसमें लिखना है 6x² प्लस 3x, इस पेयर को आपको इसमें लिखना है। समझ में आ गया? आ गया ना? ओके। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा हम फैक्टर सिखाते ही रहेंगे, आप देखते जाइए, और देखते रहोगे तो आपको भी पक्का समझ में आएगा। 3 कॉमन आ रहा है इसमें से, देखो 3 की टेबल में 3 आता है, 3 की टेबल में 6 आता है, तो 3 कॉमन आ गया, और यहाँ से x भी कॉमन आ रहा है, 3x। क्या बचेगा यहाँ से? 3 2 जा। जब भी आप कॉमन लेते हैं थोड़ा सा आप देखिए, हमने कॉमन क्या लिया? 3x। जब भी हमने 3x कॉमन लिया उसी का हमको डिवाइड करना है। तो देखिए हमने इसमें कर दिया 3x का डिवाइड, इसमें कर दिया 3x। 3 2 जा 6, x का डिवाइड पावर, यानी पावर 1 बचेगी यहाँ। तो यही आपका आता है ब्रैकेट के अंदर। ये बार बार सीख लो, चाहे एक बार सीख लो। अब आगे वाले ब्रैकेट में देखिए, नेक्स्ट इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस। 2 कॉमन आएगा तो हमने 2 ले लिया। देखिए फिर -4x -2 कॉमन क्या आ रहा था आपका? -2। माइनस से माइनस प्लस 2 2 जा 4, माइनस से माइनस प्लस 2 बन जाए, तो क्या आ जाएगा आपका? 2x + 1 आ गया ना। वही आपको इस ब्रैकेट में ब्रैकेट इक्वल, अगर आपका ब्रैकेट इक्वल आता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा सवाल सही चल रहा है, हमारा फैक्टर बिल्कुल सही है। तो पूरा ब्रैकेट कॉमन निकाल दिया, यहाँ से आ जाएगा आपका 3x -2। कोई समस्या नहीं है ना? तो ठीक, अपने सवाल हो गए 3 सवाल। अब हम आएंगे आपके लिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला सवाल क्या कहता है आपसे? यही कहता है कि इसे भी आप आसानी से कर सकते हो। तो सवाल कहता है तो हम लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है 3x² -2√6x + 2। अब रूट वाले फैक्टर ज्यादातर बच्चों को समझ में आते ही नहीं है, सीधी बात है, बिल्कुल नहीं समझ में आते, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आते। तो हम समझाने की कोशिश करेंगे, शायद आज के बाद आपको दिक्कत ना आए, समझ में आने लगे। तो मेथड तो आपको वही है कि 3 का मल्टीप्लाई हमें किसमें करना है? 2 में। तो 3 2 जा 6, चलिए हमने 6 रख दिया। अब आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि 6 किस टेबल में आता है। अब आप कहोगे सर 6 तो 2 की में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है, बट यहाँ पर क्या है? √6। √6 के लिए आपने कभी पढ़ा हो फॉर्मूला √x × √x इक्वल में x, सिर्फ यही फॉर्मूला यूज होगा। कैसे? यहाँ पर इक्वल में 6 है तो यहाँ पर इक्वल में x, तो यहाँ भी आ जाएगा √6 × √6। देखो बना के नहीं, ये लॉजिक है। लॉजिक क्या है आपको भी समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा? तो √6 × √6 इक्वल में 6, यही तो मेथड होता है, यही तो सीखना होता है कि हमें कौन सी टेबल लेनी है, कैसे करना है, तो कैसे नहीं करना, इसलिए तो हम आपको सिखा रहे हैं, जैसे आपको समझ में आए। तो आप इनको ऐड कर लो, √6 + √6 = 2√6 लीजिए। कहाँ है टफ, किस जगह मुश्किल होगा? नहीं होगी ना, तो लिख दिया 3x²
डायरेक्ट में लिखना चाहो या ब्रैकेट में लिखना चाहोगे आप, क्योंकि दोनों का साइन सेम है इसलिए ब्रैकेट में लिख सकते हो। ब्रैकेट ओपन क्लियर, वही मेथड, दो ब्रैकेट, इस पेयर को आपको इसमें लिखना है 3x² माइनस √6x, इस पेयर को आपको इसमें लिखना है। अब यहां से थोड़ा हाईलाइट करना पड़ेगा आप बच्चों को। क्यों करना पड़ेगा कि सर चलो यहां तक तो हमने कर लिया, अब यहां से कॉमन कैसे आ रहा है, कॉमन क्या लाएंगे? तो देखिए ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ाई है, चलिए एक फॉर्मूला और भी पढ़ा होगा आपने, √x × √y इक्वल में रूट में x × y, ये भी पढ़ा होगा आपने, तो समझ में आ जाएगा। चलिए किस तरीके से करना है आपको, देखिए 3x² माइनस, हम इसके फैक्टर करना चाहेंगे तो कैसे हो जाएगा मालूम आपको, √2 × √3। अगर डायरेक्ट नहीं करना तो ये कम आप ब्रैकेट के अंदर ही कीजिए 2 × 3 कर सकते हो ना इतना तो ठीक। चलिए यहां भी कीजिए वही, रूट के अंदर 2 × 3x + 2 आ रहा है समझ में, ओके। अब आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, दोनों के ऊपर अलग अलग ब्रैकेट लगाना है। तो हमने देखा अगर हम इधर √3 में आ रहा है तो मैं इस 3 को क्यों नहीं, फिर मैं इस x को 2 बार लिखा रूट में, ऐसे हमने इस 3 को लिख दिया रूट में, देखो √3 × √3x², √2 × √3 × x, बोलो कर सकते हैं ना, क्यों नहीं? आप देख लो फॉर्मूले आपके पास है, यहां भी कर सकते हैं आप, माइनस √2 √3 मल्टीप्लाई लगाओ तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, x हमने भी 2 को कर दिया क्योंकि हमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा, √2 कॉमन तभी आएगा जब तक हम इसको 2 बार रूट में नहीं लिखेंगे, 2 टाइम्स, ये लीजिए हो गया ना। अब आपको क्लियर दिख रहा है √3 और x कॉमन आ रहा है, यहां से क्या बचेगा, ये √3 क्योंकि ये कहां जाएगा, ये की तो कॉमन ले सकते हैं हम, यहां से x क्योंकि x की पावर 2 है माइनस, यहां से बचेगा √2, ठीक है। मार्कर दूसरा लेते हैं, यहां देखिए यहां से माइनस कॉमन तो आना ही है आपका, माइनस कॉमन, यहां से कॉमन आएगा √2, x कॉमन नहीं आएगा क्योंकि x इसके साथ है ही नहीं, तो यहां से बचेगा आपका √3x - √2, देख लो समझ लो। इसलिए हम इस सवाल में टाइम ज्यादा ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको सवाल समझ में आना चाहिए। हमारा मकसद ऐसे ही नोट करके रखना नहीं है, हम चाहते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप, एक एक लाइन बाय लाइन बोलते हैं, पहला स्टेप, उसके बाद दूसरा स्टेप, उसके बाद तीसरा स्टेप, कि हम बनाते कैसे हैं। दोनों ब्रैकेट इक्वल हो गए आपके, अगर दोनों ब्रैकेट इक्वल है तो फिर कॉमन लीजिए, सवाल आपका हो गया। पूरा ब्रैकेट हमने कॉमन लिया, √3x - √2, इस ब्रैकेट में क्या आएगा आपका, √3x - √2, समझ में आ गया ना। बस यही हमारा मकसद है कि आपकी समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, अब सवाल आएगा अपना 5 नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 था। तो आज इस यहाँ वीडियो में आपके टोटल 10 फैक्टर है, वो भी अलग अलग टाइप के, जिनको आप सीखते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा x² - 3x - 10। तो इनमें इतना मुश्किल नहीं है, ये तो कह लीजिए थोड़ा, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई हमने 10 में किया, -10, 10 किस टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 2 5 जा 10, ये मेथड है ना, अभी तक अपने ऐसे ही करते हैं। चलिए अब आपको ये देखना पड़ेगा माइनस का साइन कहाँ लगाएंगे, बीच में माइनस का साइन है ना, तो माइनस का साइन आ जाएगा 5 के साथ, तो 2 - 5 - 3,
रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस के 5x माइनस 10। हमने डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि जब माइनस में हो ना तो डायरेक्ट ही ब्रैकेट ओपन किया या डायरेक्ट वैल्यू पुट किया करो, क्योंकि 5x में से हम 2x कम करते हैं ना तो क्या आएगा आपका माइनस का 3x। ओके, फिर तो आसान हो गया आपके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10। देखो इसलिए हमने जल्दी कर दिया, पीआईडी तो बनाना है आपको। यहाँ से आ गया x कॉमन, x प्लस 2, इसमें से आ रहा माइनस के 5 x प्लस 2, ब्रैकेट इक्वल हो गया x प्लस 2, यहाँ से देखिए x माइनस 5। सिंपल, जहाँ समझाना था हमने वहाँ पे ज़्यादा टाइम लिया, बाकी देखो जल्दी करना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 आपका। अब आप ही के सवाल है ना, हमारे थोड़ी है। बुक के सवाल, आपके सवाल आपके काम आएंगे, एग्जाम में आपको लिखना है, एग्जाम आपको देना है, पढ़ाई आपको करनी है, हमारा काम तो सिर्फ आपकी हेल्प करना है। देखिए 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 में, 2 6 या 12, 12 किस टेबल में आता है वही। देखो यहाँ 1 है, 1 तो 3 नहीं लेंगे, 3 4 12 नहीं लेंगे, सॉरी 2 6 12 नहीं लेंगे, क्योंकि 2 और 6 में कितने का डिफरेंस होता है 4 का। हम कौन सी टेबल लेंगे 3 4 12, तो लिख दो 3 × 4। अब हमने बोला था आपको, क्योंकि ये माइनस का 12 है, अभी तो प्लस का आएगा, तो यहाँ देखो प्लस का साइन है ना, तो ये हमेशा ध्यान रखना प्लस का साइन बड़ा डिजिट होना चाहिए, बड़ा डिजिट। जो यहाँ साइन होता है वो बड़ा नंबर होना चाहिए आपका, ग्रेटर वैल्यू। लिख दिया माइनस का 3 प्लस का 4 प्लस का 1। ये बॉक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए या हमारी तरफ से आपके लिए। ये बॉक्स अगर जो बच्चा बना लेता है ना, उसको कितना भी मुश्किल फैक्टर, देखो सिंपल तो कोई बना लेता है, ठीक है ना, डायरेक्ट बना सकते हो, लेकिन टफ सवालों में आपको नियम से चलना चाहिए। माइनस का 3x प्लस का 4x माइनस 6, देखो ठीक है, पेयर होना चाहिए। 2x स्क्वायर माइनस 3x 4x माइनस 6, इस पेयर को इसमें लिखा, इस पेयर को इसमें लिखा। ओके, कॉमन क्या आएगा इसमें से x, 2x माइनस 3, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2x माइनस 3। क्लियर, ब्रैकेट इक्वल आ चुका है आपका, समझ लीजिए आपका सवाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट, कोई समस्या नहीं है ना। तो फिर क्या है, हमें आज्ञा दीजिए कि हम आगे का सवाल करके दिखाएं, ठीक है ना। बच्चों के लिए तो कोशिश करना है, टीचर का भी फर्ज यही होता है, बच्चे जहां मुसीबत में हो वहां टीचर उनके लिए खड़ा हो जाए सामने, चलो हम सिखाएंगे आपको, ठीक है ना, हम सिखाएंगे आपको गणित। देखते हैं बच्चे बोलते हैं यहाँ तक गणित में समझ में नहीं आता, अब गणित से सरल तो कुछ होता ही नहीं मैथ से। अब क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 7, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2, वही रूट वाला आसान है। √2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, देखो √2 मल्टीप्लाई बाई 5√2, 5 तो 5 रहेगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 5 बन जाए 5। √2 का मल्टीप्लाई हम √2 में करते हैं तो कितना आता है 2, 5 2 जा 10 बन गया। तो लिखिए, और 10 को भी टेबल में आएगा 2 5 जा 10 और 2 + 5 = 7। लिखिए √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2, समझ में आ गया। लिखिए आप दो ब्रैकेट, इस पेयर को आप इसमें लिखिए, इस पेयर को आपको इसमें लिखना है। इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा अभी आपको एक सवाल सिखाया था रूट वाला, तो यहाँ देखिए 2 को हम 2 टाइम्स लिख रहे हैं रूट में, यहाँ भी 5 को हम लिख रहे थे क्योंकि यहाँ पे नहीं 5 को, ठीक है कुछ नहीं करना, हो गया सिंपल।
क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, √2x, तो x प्लस √2, यहाँ से कॉमन आ रहा है 5x प्लस √2। ब्रैकेट आपका इक्वल, अगर ब्रैकेट इक्वल है तो बहुत ही आसान है, ब्रैकेट को कॉमन लीजिए, अरे सॉरी √2x प्लस, इस सवाल में सिर्फ यही था कि आपको इसका मल्टीप्लाई करना है इसमें, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टर आपके बन गए। उसके बाद थोड़ा सा भी अगर आप कंफ्यूज अगर होते भी हैं तो सिर्फ एक ही जगह पर, और वो है आपका ये 2। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही रूट के अंदर 2 लिखा हुआ है, और जब रूट के अंदर 2 लिखा है ना तो हम फिर इस 2 को 2 टाइम्स रूट में लिख सकते हैं। बस सिर्फ यही समझने का था और बाकी कुछ नहीं था इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस x प्लस 1/8। अब ये सवाल ऐसे नहीं है, ये सवाल 10th क्लास का है, एक्सरसाइज 4.2 का है, उसमें लिखा रहता है इक्वल में 0। क्योंकि अगर जब तक हम इक्वल में 0 नहीं लिखेंगे ना, इसका फैक्टर नहीं बनेगा, प्रॉब्लम आएगी। क्यों, क्योंकि डिवाइड वाला 8 कहाँ जाएगा आपका, तो इसके लिए इसको आप करोगे कैसे, पहले आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए हमने इसके लिए ले लिया डिवाइड 1, और एलसीएम कई तरह के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कोई शॉर्ट मेथड होता है, कोई लॉन्ग मेथड होता है। तो हम भी कोशिश करेंगे जिस तरीके से हमने फैक्टर सिखाने का एक कदम बढ़ाया आपके लिए, इसी तरीके से हम एलसीएम के लिए भी कुछ वीडियोज बनाएंगे, कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक ढूंढ के लाएंगे जिनसे आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो सके। तो आप अगर आप विश्वास करते रहेंगे तो वो भी उसका फायदा मिलेगा। तो 8 बन गया 8, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, तो 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो 16x², 8 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस का 8 और प्लस 1 का इंटू 1 में करेंगे। ये 0 क्या करेगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 16x² माइनस 8x प्लस 1, 8 का मल्टीप्लाई हम 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब बनेगा इसका फैक्टर। तो देखिए, तो हम क्या करते हैं, सवाल को डायरेक्ट इसे लेते हैं, पूरा क्यों करें, क्योंकि अभी आप कोई क्लास का तो कर नहीं गए, अभी सिर्फ और सिर्फ अपन कर रहे हैं फैक्टर। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1, ये ठीक है। 16 का मल्टीप्लाई हमने किया 1 में, 16 माइनस 16, अब 16 किस टेबल में आएगा, 2 8 16, लेकिन 2 प्लस 8 10 होता है, और 2 माइनस 8 6 होता है -1, तो हमें ना तो 10 लाना है ना 6 लाना है। तो भैया 16 कौन सी टेबल में आएगा, फिर आपका 4 की टेबल में, 4 4 या 16, 4 प्लस 4 इक्वल में 8, बन गया आसान। लिखो 16x²। अभी हमने आपको समझाया था कि अगर दोनों का साइन सेम है तो हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। कैसे, ब्रैकेट ओपन करो, -4x प्लस 1 हो गया ना, माइनस के 4x और माइनस के 4x क्या होती है, माइनस के 8x। लीजिए लो, ये मेथड हम शुरुआत से ही करते चले आ रहे हैं, इसलिए तो आपसे बोला है कि मेथड चेंज नहीं करें। देखो यहाँ से 4x कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचेगा x माइनस 4, -1 कॉमन, 4x माइनस 1, ओके। कहाँ गलती हुई, हाँ सॉरी, यहाँ पे 4 बचेगा, तो 4 4 या 16 तो 4, और सॉरी यहाँ से 4x पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ से आएगा अपना 1, क्लियर। अब पूरा ब्रैकेट ही कॉमन आ रहा है, तो पूरा ब्रैकेट हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा 4x माइनस 1, क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपके बचे हैं अब 2। अब 2 सवालों को और कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हमने आपसे पहले ही बोला है जब तक हम पूरा कंप्लीट नहीं कर देंगे हम नहीं रुकने वाले हैं, बिल्कुल भी। तो अब अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 100x² माइनस 20x प्लस 1।
ये सवाल और जो भी सवाल किया है दोनों सेम है, एक जैसे। देखो 100 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो कितना आएगा 100 कौन सी टेबल में आता है 10 10 या 100 10 प्लस 10 इक्वल 20 लीजिए। समझ आ रहा है? खराब किया हमने नहीं किया ना, क्योंकि हमें मालूम है आपको समझ में आ गया इतना तो ओके। तो रख दीजिए 100x² 10 प्लस 10 20 के फैक्टर 10 प्लस 10 होता है ना, 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 5। वही मेथड चेंज नहीं करेंगे हम आपके लिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम अगर सीख रहे होंगे, सीरियसली बोल रहे हैं, तो उनको पक्का समझ में आएगा, गारंटी है हमारी। यहाँ से 10x कॉमन आ रहा है 10x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से 10x माइनस 1। ईजी था इसलिए जल्दी कर दिया। अब आएगा लास्ट वाला सवाल, उसमें लगाना है आपको अपना पूरा दिमाग। देखते हैं आप कर पाओगे कि नहीं। अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, और क्यों ना फिर हम एक सवाल को आपके लिए होमवर्क में लेते हैं। देखते हैं कौन बच्चा करके दिखा सकता है। 2x² प्लस x माइनस 300 ये सवाल हमने दे दिया आपको होमवर्क में, आप करके दिखाइए। जो बच्चा कर सकता है वो कमेंट्स में हमें लिख के दे। नहीं कर पाएंगे सॉरी, अगर नहीं कर पाएंगे तो हम उनके लिए इस सवाल को दोबारा बना सकते हैं, ठीक है। कभी कभी आप भी तो मेहनत कीजिए, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप सीखोगे कैसे। दिमाग लगाएं। तो जब तक आप इस सवाल को सॉल्व नहीं करते तब तक आप इसी सस्पेंस में रहिए, देखते हैं कि आप इसको कर पाओगे क्या।